राधे राधे। आप सभी का ये राधे सख्या चैनल है। भगवान श्री हरि और माता रानी से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे के सब सुखी हों, सुरक्षित हों, ठीक प्रकार से। जैसा कि बैसाख के महीने का ये मातम चला रहा है और इसमें हम इसकी पूजा पाठ विधि विधान सब कुछ जान रहे हैं। आगे अमावस्या की पूजा डालूंगी और साथ में आखा तीज आ रही है। उस दिन को तो बिल्कुल भी हमें उसको बेकार नहीं करना। थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कल भी नहीं आया। आज सिर्फ मैं 2 महात्म डाल रही हूँ। उसके बाद जो डेली की 5 कहानियाँ उसका वीडियो बना के मैं डेली डाल दिया करूँगी अलग से, तो जिससे मुझे ज़्यादा बोलने की दिक्कत हो रही है तो वो ना हो, और आप लोगों को महात्म डेली की डेली मिलता रहे। आप लोगों के सपोर्ट के और प्यार की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बैसाख महात्म की जय। 9वां अध्याय, दक्ष प्रजापति यज्ञ विघ्नस। 10वां अध्याय, कामदेव भस्म की कहानी है। इसमें महादेव जी ने कामदेव को जो भस्म किया उसकी लिए कहानी है। तो बोलो बैसाख महात्म की जय। दक्ष प्रजापति अपने अभिमान के कारण महादेव जी के कोप का भागी बना। उसने यज्ञ का विघ्नंस हो गया, उसका मुख बकरे के मुख में परिवर्तित हो गया। अतः अभिमान का अंत विनाश में और कष्ट में ही होता है। ये अटूट सत्य है। सती यज्ञ में जलकर खाक हो चुकी थी। शिव जी का हृदय अत्यंत दुखी था। वह कैलाश पर्वत में एकांत स्थान पर घोर तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की लीला अपरंपार थी। सती का अगला जन्म हिमालय राजा के घर रानी मेनका के यहाँ पार्वती के रूप में हो चुका था। उसी युग में तारकासुर नाम का एक ऐसा राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया तथा अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, परंतु यह भी कह दिया कि तेरा मृत्यु रुद्र भगवान के पुत्र से होगी। रुद्र भगवान शंकर का प्रतिरूप था। तारकासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह सर्वविदित था कि सती राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर खाक हो चुकी है, अतः रुद्र का उत्पन्न होना ही असंभव है। वरदान पाकर वह निरंकुश हो गया और उसने ऋषि मुनियों, देवी देवताओं आदि को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। मैं निरंकुश होकर यज्ञों को विघ्नस कर देता, देवी देवताओं ऋषि मुनियों का रक्त बहाता, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मारा नहीं जाता। देवी देवता अत्यंत दुखी हृदय से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपने दारुण दुख का सविस्तार वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं का आश्वासन करते हुए कहा कि शंकर जी के अंश रूप में पुत्र द्वारा तारकासुर का विनाश होगा। देवी देवताओं ने कहा, हे संसार के निर्माता, ये कैसे संभव है? शंकर जी तो शंकर जी के अर्धांगिनी तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर खाक हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आत्मा ही अमर है, केवल शरीर ही नष्ट होता है तथा पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। सती का अगला जन्म हिमालय राज के घर में हो चुका है। शंकर रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रह अवश्य होगा। अतः पार्वती जी ने मुनि नारद और कामदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हिमालय के राजमहलों में जाकर उनको बतलाएं कि उनके प्रिय पुत्री पिछले जन्म की दक्ष पुत्री महादेव की पत्नी सती है। कामदेव की आज्ञा से पार्वती के हृदय में भावना जागृत करें कि सती के दूसरे जन्म में उत्पन्न हुई है तथा इष्ट देवता कैलाश पर्वत में उनके वियोग में तपस्या से लीन है। देवता इंद्र ने भी कामदेव को बुलाया, ब्रह्मा जी के आदेश पालन की आज्ञा दी। नारद जी ने तुरंत हिमालय नरेश को ब्रह्मा जी के संदेश का सविस्तार वर्णन किया। कामदेव ने पार्वती के हृदय में शिव जी की प्रति अनुकंपा उत्पन्न की। कामदेव पार्वती पत्नी रति सहित कैलाश पर्वत पहुंचे। वह चारों ओर बसंत ऋतु और मोह माया का वातावरण उत्पन्न कर दिया। उनके पश्चात तपस्या में लीन भगवान शंकर ने पीछे से कामबाण चला दिया। कामदेव के बाण के कारण शिव जी की तपस्या भंग हो गई, उसके मन चलायमान हो गए। उन्होंने कामदेव, रति तथा पार्वती को देखा, साथ ही वे क्रोधाग्नि में प्रज्वलित हो गई। क्रोधाग्नि से वशीभूत उनका तीसरा नेत्र मस्तक में उत्पन्न हुआ, जिसके भीषण ज्वाला से कामदेव अपने धनुष सहित भस्म हो गए। भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने तीसरे नेत्र एक क्षण पार्वती को देखा, दूसरे क्षण उनका तीसरा नेत्र बंद हो गया, तपस्या में लीन हो गए। कामदेव के भस्म होते ही बसंत का वातावरण गायब हो गया और चारों ओर भय का
वातावरण उपस्थित हो गया है। यद्यपि भस्म हो गया था कामदेव, परंतु उसका तीर चल चुका था। भगवान शंकर के हृदय में पार्वती की मोहिनी छवि ने घर कर लिया था। बोलो बैसाख महात्म की जय। 11वें अध्याय में बताया गया कि रति का कष्ट निवारण किस प्रकार हुआ। राजा कीर्ति आश्चर्यपूर्वक ऋषि श्रुतिदेव के कामदेव के भस्म होने की कथा सुना रहे थे। उनका उत्सुकतापूर्व प्रश्न किया, हे ऋषि, कामदेव तो आज भी सर्वत्र विद्यमान है, उन्हीं के कारण संसार का चक्र चल रहा है। ऋषि ने देव ने कहा कि कामदेव के भस्म होने की कथा के साथ ही महायुग के युग के जन्म अवतार का शुरुआत का कथा संकलन है। कामदेव भस्म हो चला है, परंतु आज भी अदृश्य रूप से संसार का चक्र चला रहा है, अतः अनंत काल तक चलाता रहेगा। ऋषि श्रुतिदेव ने कहा, कामदेव की पत्नी कामदेव के भस्म होने के पश्चात पति रति के साथ गृह अग्नि में विलाप करने लगी। उसकी चिता जलाकर शरीर त्यागने की ठानी। अचानक कामदेव का मित्र बसंत आ गया और रति को समझाया कि आत्मघा महापाप है। उसी समय आकाशवाणी, हे रति, तेरा पति का जन्म जन्मांतर का साथ है। पिछले जन्म में तेरा पति सुंदर राजा के रूप में तुझे प्राप्त हुआ था, अब इस जन्म में कामदेव के रूप में तुझे मिला है, अतः शीघ्र ही पति तेरा अनंत राजा के रूप में जन्म लेगा। तत्पश्चात कृष्ण के पुत्र के रूप में उनको रानी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में तुझे प्राप्त होगा। पिछले जन्म में तू जिस कारणी बनी थी उसी कारण यह कष्ट भोगना पड़ा है। पिछले जन्म में ब्रह्म श्राप के कारण अनंत रूप में पति मिलने से अपूर्व शंकर नामक राक्षस से तू कुछ काल निवास करेगी। उस समय बैसाख माह की सुबेला संक्रांति का पुण्य पूर्व है। तुम कामदेव को भस्म होने का दुख नहीं मानकर तथा उसकी याद में हृदय धारण कर ओम प्रभु का स्मरण करती हुई मंदाकिनी तथा गंगा के स्नान कर अश्वत्थ राजशयन व्रत धारण कर तेरा कल्याण होगा। रति ने आकाशवाणी को सुनकर सब कार्य पूर्ण किए। तदनंतर देवता प्रकटों ने रति को सुख कामना से वरदान दिए। रति ने कलेश से निवृत्त होकर अनेक जन्मों के विभिन्न रूप में कामदेव के पति के रूप में आनंदित हुई। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 12वें अध्याय में महादेव और पार्वती के विवाह की कथा कही गई है कि कैलाश पर्वत पर पार्वती के सम्मुख कुछ क्षणों में कामदेव भस्म हो गए, परंतु भस्म होने के से पूर्व अपना कामबाण शिव व पार्वती दोनों पर चला गए। शिव जी ने पूर्ण अंतर्धान हो गए, दूर कैलाश पर्वत की एक चोटी पर तपस्या में लीन हुए। पार्वती ने अपने पिता हिमालय से कहा कि इस जन्म में क्या प्रत्येक जन्म में वह विवाह केवल शिव जी से करेगी, वही मेरे जन्म जन्मांतर के हृदय के स्वामी और इष्ट देवता है। माता पिता ने बहुत समझाया, शंकर तो फक्कड़ रमते जोगी है, उनका कोई निवास नहीं, परंतु पार्वती ने सब बातें अनसुनी कर शिव जी की प्रतिमा हृदय में धारण करके घोर तपस्या में लीन हो गए। हिंदू धर्म अनुसार पार्वती एकांत में हजारों वर्ष तपस्या में लीन रही। संसार के रचयिता शिव जी ने हृदय में पार्वती के लिए विशेष स्थान बना चुके थे। एक दिवस सायकाल के समय समाधिस्थ पार्वती के सम्मुख ब्रह्मचारी के रूप में